लामा जी सामान लगा लामा जी आईडी जी जो जो फेसबुक लाइव करना चाहेंगे फेसबुक लाइव कर सकते हैं। फेसबुक लाइव, यंग जनरेशन आप लोग फेसबुक लाइव कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक अपने अपने फेसबुक से लाइव कीजिए। जो नहीं, सभी को मैं बोल रहा हूं, अपने अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव कीजिएगा। ये ट्रेस तो जाएगी जाएगी, अपने अपने फेसबुक से भी लाइव कीजिए आप लोग। गंदा है ना, गंदगी जी, अब आप शुरू करें। संविधान सब उठा के रखिए, सब संविधान तक की सब उठाइए। आप लोग पढ़ रहे हैं संविधान, आज संविधान उठा के रखिए, सब संविधान उठाइए, अपने हाथ में संविधान उठाइए, ऊपर कीजिए, ऊपर सब ऊपर कीजिए। संविधान को ऊपर कीजिए आप लोग सब, और जितना भी तख्ती है सब उठाइए ऊपर। जी, शुरू करें। हल्ला मत कीजिए। जी, नमस्कार सभी को और नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 13 मार्च है, आज 30वां दिन। मैंने 1 महीना कंप्लीट किया धरने का। 12 मार्च में शुरू किए थे, आज 13 तारीख, इनफैक्ट 31 दिन हो गया, तब भी सरकार मौन है। बीच में कुछ बात उठी थी, शायद हमको उठाने के लिए, वहां से उठाने के लिए किए थे होंगे, लेकिन उसके बाद मौन है सरकार। सरकार तो मौन है, लेकिन विधानसभा में गूंज उठी है। और हमारे प्रखर, हमारे मित्र, और जब से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने 2 साल पहले हम लोग ने ये मुहिम हाथ में लिए, तब से ही सतीश कुमार दास जी, आरजेडी के विधायक, मकदमपुर के विधायक, अपनी बात रख रहे हैं प्रमाण के साथ। तो मैं आज 30वें दिन, आज हम लोग मौन धारण करेंगे। कल भी हमारे हाथ में संविधान है। ये हमारे 90 साल की माता जी ने आकर ये संविधान दिया है। सबके हाथ में संविधान है। आज ये संविधान दिखाकर सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। हम जो मांग कर रहे हैं संवैधानिक पूर्वक हम लोग कर रहे हैं, शांति से अपनी बात रख रहे हैं, अपनी हक अधिकार की बात रख रहे हैं। आज, कल और परसों तो मैं सतीश कुमार दास जी से अनुरोध करता हूं, अपनी बात रखिए, और पत्रकार भाइयों को कुछ भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। आज बोध गया महाविहार
मुक्ति आंदोलन के 30वें दिन पुनः हमें बोधगया में आने का मौका मिला। कल तक होश था, आज होश नहीं था, इसलिए आज हम धरना स्थल पर आना उचित समझे। और जब ये 2 साल पहले ये लड़ाई जब की शुरुआत, एक चर्चा परिचर्चा जब शुरू हुआ था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगा, इससे क्या बहुत कहाँ तक आगे ले जा पाएंगे। कुछ लोग, हम लोग यदि इकट्ठा भी हो गए तो क्या इससे हासिल कर पाएंगे। लेकिन आकाश लामा जी, इनके टीम के तमाम साथी, भंते प्रज्ञाशील जी जिनसे बीटीएमसी का जो दर्द, जो बीटीएमसी में रह करके इन्होंने जो महसूस किया कि किस तरीके से बुद्ध धर्मावलंबी या बौद्ध महाविहार को किस तरीके से क्षति पहुंचाया जा रहा है, ये बात शुरू दिन से इन्होंने बताने का काम करते रहे कि जब तक बीटीएमसी एक्ट खत्म होकर के अब पूर्ण रूप से बौद्ध महाविहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में नहीं आएगा, तब तक ये हमारे साथ अत्याचार है, न्याय है और ये गैर संवैधानिक है। और इसीलिए हम सब लोगों ने इस लड़ाई की शुरुआत की और आकाश लामा जी ने सबको जोड़ने का काम किया। ये दूसरे प्रदेश से रहने वाले, लेकिन पूरे भारत में घूम करके एक माहौल इन लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोग 2 बार अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालपुरी जी से भी हम लोग जाकर के मिलने का काम किए, उनके साथ मीटिंग हुई और हम लोग के रिक्वेस्ट पे वो आकर के बौद्ध महाविहार में फिजिकली उन्होंने विजिट किया। बीटीएमसी का जो ऑफिस है वहां पर बुला करके हम लोग से चर्चा परिचर्चा की और उन्होंने भी कहा कि ये तो अन्यायपूर्ण ये एक्ट है, इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन हमारी जितनी ताकत है प्रधानमंत्री और राज्य सरकार को लिखने का, हम लिखेंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। उसके बाद 17 सितंबर को पूरे भारत के जितने बौद्ध संगठन है वो तमाम लोग पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए और एक बड़ी विशाल सभा हुई। और सभा के बाद हम लोग मार्च किए, पूरा पटना मार्च करके बुद्ध स्मृति पार्क जो नीतीश कुमार जी ने बनवाया बुद्ध की याद में, उस पार्क में हम लोग इकट्ठा हुए और वहां से 500 से ज्यादा संस्थानों का एक मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम, चीफ सेक्रेटरी और बिहार को हम लोगों ने देने का काम किया। लगा कि अब रास्ता निकल जाएगा। उसके बाद महीनों दिन इंतजार करने के बाद कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखे, तो फिर 12 जनवरी को बुद्ध विहार पटना से एक महाबोधि महाविहार मुक्ति रथ रवाना हुआ, जिसमें तमाम भंते बौद्ध धर्म के मानने वाले, अम्बेडकर फुले पेरियार जगदेव बाबू के मानने वाले तमाम लोग उस दिन इकट्ठा हुए और सभी बिहार के सभी जिला मुख्यालय से होते हुए यहाँ पर 11 फरवरी के रात में पहुंचा और 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जो रिले हंगर स्ट्राइक था उस पे बैठने का काम हुआ। 2 दिन वीआईपी मूवमेंट की वजह से दूसरी जगह बैठाया गया, लेकिन बाकी बोला गया कि आप फिर जहाँ चाहते हैं बैठ जाइए। कच्चा गुलंबर था बीटीएमसी कार्यालय के सामने, मंदिर से पहले, वहाँ पे शांति तरीके से एक सारा कार्यक्रम चल रहा था। 15वें दिन 12 बजे रात में आकर के पुलिस प्रशासन, जो भंते उपवास पे थे, जो भंते दिन रात डटे हुए थे, उनको उठा करके और अज्ञात जगह पे ले जाया गया। बाद में पता चला कि वो सबको मगध मेडिकल ले जाकर भर्ती कराने का काम किया और ये धरना को खत्म एक तरीके से कर दिया गया। लेकिन यहाँ के बौद्ध उपासकों को हम धन्यवाद देते हैं कि पुनः उन्होंने दूसरे ही दिन से इस जगह पे बैठना शुरू किया और इस जगह से पूरी दुनिया में बीटीएमसी एक्ट में जो भेदभाव है, इस भेदभाव को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया गया। और आज विधानसभा में भी देखिए कि 7 तारीख को हम लोगों ने पिछले भी सत्र में उठाए थे, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया था। फिर हमने 7 मार्च को सदन के अंदर बजट पे चर्चा के दरमियान में इस बात को जोर शोर से उठाए। उसके बाद भाकपा माले के विधायक अमरजीत
अजीत कुशवाहा जी, अमरजीत सिंह जी, ये तमाम लोगों ने शून्यकाल में इस सवाल को उठाया। और सत्यदेव राम जो भाकपा माले के उप संसदीय दल के उप नेता है और विभिन्न सदस्यों ने उस पर सबका साइन होता है। उस सिग्नेचर से उन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए और कार्य स्थगन प्रस्ताव में हम लोगों ने चर्चा की मांग की। सरकार ने चर्चा को स्वीकृति नहीं दिया, लेकिन जो कार्य स्थगन का जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव के पढ़ने की इजाजत थी, जिसमें बीटीएमसी एक्ट को खत्म करते हुए बौद्ध महाविहार पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, इसका प्रस्ताव हम लोग सदन से करते थे। इसी पे हम लोग चर्चा कराना चाहते थे। तो लड़ाई आगे बढ़ी। चंद्रशेखर भाई ने भी संसद में इन तमाम सवालों को जो कम समय है उन कम समय में भी उठाने का काम किया है। तो ये लड़ाई देश विदेश पूरी दुनिया में फैल गया है। हजारों लोगों का कॉल मेरे पास पूरे देश विदेश से लोगों का आ रहा है कि आपने जो आवाज उठाया है इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। लेकिन सिर्फ आवाज उठाना मात्र एक बड़ा काम नहीं है, सबसे बड़ा काम है बीटीएमसी एक्ट को खत्म कराना। और ये धरना अनिश्चितकालीन है। इस संकल्प के साथ बुद्ध, अंबेडकर, पेरियार, फूले, जगदेव, कर्पूरी ठाकुर, मानवर काशीराम सब को सामने साक्षी मानते हुए, भारत के संविधान को साक्षी मानते हुए ये सब लोग संकल्पित होकर के बैठे हैं कि जब तक बीटीएमसी एक्ट खत्म नहीं हो जाता है तब तक हमारा लड़ाई आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब सरकार को यह तय करना है कि क्या बीटीएमसी खत्म करेंगे कि जिस तरीके से पुष्पमित्र शुंग ने बौद्धों को खत्म किया था उस तरीके से सरकार बौद्ध धर्म के, अंबेडकर के, पेरियार के, जगदेव के, मानवर काशीराम साहब के मानने वाले लोगों को खत्म करेगी। इस सरकार को तय करना है। यदि हमारी मांग संवैधानिक है तो सरकार को मानना चाहिए, या फिर सरकार को बताना चाहिए कि आपकी मांग असंवैधानिक है, हम नहीं मान सकते हैं। ये आर्टिकल 25 से 28 में सिर्फ बौद्ध धर्म को छोड़ के बाकी सभी धर्मों के लिए लिखा गया, आपके लिए नहीं लिखा गया। ये बताना चाहिए सरकार को। तो सरकार पूरी तरीके से एक इसको क्या कह सकते हैं, बीटीएमसी एक्ट एक तरीके से ये समझिए गुंडा एक्ट है जो एक धर्म पे थोप दिया गया। तो इस एक्ट को, इस काले कानून को खत्म कराना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है और सरकार से और किसी चीज की लड़ाई नहीं। और भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, बुद्ध के विचार में शांति सब लोग चाहते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के लोग यहाँ बैठे हैं। सब लोग बुद्ध की संदेश को गाँव-गाँव, जन-जन तक पहुँचाना चाहते हैं। और भारत की पहचान बुद्ध है, भारत की पहचान चक्रवर्ती सम्राट अशोक है, भारत की पहचान डॉक्टर अंबेडकर है। ये सब लोगों ने बुद्ध का रास्ता हम सब लोग को बताया है। और बहुत सारी बातें बुद्ध धर्म से ही संविधान में ली गई है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा, करुणा, ये कहाँ से आए? ये सारे बुद्ध धर्म से आए। तो इसलिए हम सब लोग का एक ही मांग है कि बीटीएमसी एक्ट को खत्म करें। आज 30वां दिन हो गया है। सरकार का प्रतिनिधि इन डेलीगेट को बुला करके, मुख्यमंत्री सदन में जवाब दे, प्रधानमंत्री संसद चल रहा संसद में जवाब दे कि वो इस आंदोलन को किस रूप में लेते हैं। अन्यथा ये इस आंदोलन में पूरे देश विदेश के करोड़ों लोग इकट्ठा होंगे। और जब बुद्ध पूर्णिमा होगा तो मुझे उम्मीद है कि करोड़ों लोग से कम लोग यहाँ नहीं होंगे। जितना व्यवस्था शासन प्रशासन को करना कर ले, करोड़ों लोग को आप आने से नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि बुद्ध जिस तरीके से हिंदू धर्म के मानने वाले लोग के लिए राम प्यारा है, जिस तरीके से इस्लाम धर्म के मानने वाले के लिए अल्लाह पढ़ाना प्यारा है, जिस तरीके से उनके लिए क्रिश्चियन धर्म के मानने वालों के लिए चर्च प्यारा है, सिख भाई के लिए गुरुद्वारा प्यारा है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए बौद्ध महाविहार प्यारा है। कि किसी भी कीमत पर इसको लेके रहेंगे यही एकमात्र संकल्प। स्वामी आनंद स्वरूप नंद है जो कह रहे हैं कि जो लोग भी धरने पे बैठे हैं वो याद कर लें कि हम पुष्पमित्र शुंग के वंशज हैं, धरने पे बैठने वालों का अस्तित्व मिटा देंगे। हम तो ये नहीं कहेंगे, हिंसा की बात नहीं कहेंगे। बुद्ध ने हमेशा अहिंसक संवाद किया। और जो भी स्वामी जी हैं वो बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं किसी बहुत सीनियर लोग के साथ बैठने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ भंते जी हैं यहाँ पर, इनके साथ बैठ जाए और इनमें क्षमता है कि अंगुली मार को भी अपना शीश बना लेंगे। वो तो एक साधु है, एक पाखंडी है, उसको शीश बना लेना कौन बड़ी बात है। और उनको ये मत भूलना चाहिए कि उनका कहना है कि हम भीमा कोरे गांव का लड़ाई लड़के आए हैं। उद्धम सिंह, आज के दिन ही उद्धम सिंह का इतिहास है। उद्धम सिंह के भी हम वंशज हैं। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला कहाँ जाके लिया? इंग्लैंड में जाके लिया। तो हम तो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, हम तो अंगुली मार को भी अपना शीश समझते हैं। वो कह रहे हैं कि मौर्य समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग कुश के वंशज हैं, उनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। मौर्य को और कुशवाहा को इस आंदोलन से दूर रहना चाहिए। वो बताएंगे, वो अपना बताए कि कुंभ से क्या क्या प्राप्त हुआ, वो उस पर प्रवचन दे। कितने लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ, कितने लोग को शिक्षा प्राप्त हुआ, कितने लोग को बीमारी ठीक हुआ, कितने लोग को स्वर्ग में जगह दिए, उसका एड्रेस दे, हम लोग जाके मिलने का काम करेंगे। ये बताना चाहिए ना उनको। बिहार में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन सिर्फ आप ही आवाज क्यों उठा रहे हैं? ये सब लोग उठा रहे हैं, सब लोग उठा रहे हैं। ये एक्चुअली में एक धार्मिक लड़ाई, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये धर्म विशेष के लोगों का जो अतिक्रमण है, इस लड़ाई को हम सब लोग पॉलिटिकल लड़ाई नहीं, हम भी यहाँ पर बौद्ध अम्बेडकर फुले के उपासक है, इस रूप में हम आते हैं। हम कोई विधायक के रूप में यहाँ पर नहीं आते, हम यहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं आते हैं। बुद्ध कोई नेतागिरी करने की चीज नहीं है। हम तो इसलिए आते हैं कि हमारा लगाव हमारी जन्मभूमि है और बुद्ध अम्बेडकर फुले पेरियार के विचारधारा को, जगदेव के विचारधारा को हम मानते हैं। हम इस वजह से यहाँ पर आते हैं। यदि जहाँ अत्याचार हो रहा है, जहाँ अन्याय हो रहा है, हमारी ड्यूटी है उनके साथ खड़ा होना। इस वजह से हम आते हैं कि भाई इनका जो संवैधानिक अधिकार है, इनके जो संवैधानिक अधिकार पर जो अतिक्रमण किया गया है, उस अतिक्रमण को हटा करके बौद्ध महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। इतना सिंपल सा तो हमारा मांग है। आंदोलन का आज 30वां दिन यानी 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। क्या करेंगे? देखिए, हम सब लोग बाबा साहब के मानते हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान में व्यवस्था है लोकतंत्र में अपने लड़ाई को तेज करने का, लड़ाई को बड़ा करने का। तो जितना दिन सरकार डिले करेगी, उतना लड़ाई हमारा व्यापक और बड़ा होता जाएगा। आखिर कब तक आप लोग बैठे रहेंगे ऐसे मौन रूप से? जब तक बौद्ध महाविहार बौद्धों के हाथ में नहीं सौंप दिया जाए तब तक। और बौद्ध महाविहार में बीटीएमसी एक्ट के आड़ में जो गैर बौद्धिस्ट और जो तथाकथित बौद्धिस्ट जो मेंबर बनाए जाते हैं, उनका काली सूची मेरे पास है। किस तरीके से बीटीएमसी एक्ट में यहाँ का एफसीआरए कोड जो होता है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, जिसमें जो फॉरेन से जो दान देना चाहते हैं वो डायरेक्ट खाता में दे सकते हैं। यहाँ का जो लेखपाल है सुजीत मिश्रा की लापरवाही से ये 80 लाख रुपया जुर्माना जमा करना पड़ा। लेकिन सुजीत मिश्रा 80 लाख रुपया जुर्माना बीटीएमसी के कार्यालय ने जमा किया अपने खाते से, लेकिन वो मिश्रा जी है इसलिए उनको प्रमोशन दिया गया। यदि दूसरे लोग होते तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता, जिसके वजह से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसके लापरवाही की वजह से। और वो मिश्रा जी जिनकी बेटी का बहाना बनाते हैं कि हमारी बेटी को कैंसर जैसी बीमारी हुआ है, पूरे जितने बौद्ध बिहार के लोगों ने दान दिया, एक एक वर्कर, एक एक मजदूर ने दान दिया, लेकिन वो अपनी बेटी के इलाज कराने के बजाय वो जमीन उस पैसे से खरीदने का काम करते हैं। उसका भी कागज है। सोच लीजिए कितने निर्दयी लोग इस कार्यालय में हैं। चावल चोरी का जो आरोप हमने लगाया था वो जांच में तो साबित हो गया। हम सरकार से कहते हैं कि जो हमने आरोप लगाया उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करो। यहां के जो केयर टेकर हैं वो हजारों करोड़ के मालिक बन बैठे। उनका जाके देखिए, अपना अलग से बौद्ध बिहार चल रहा है। देश का सबसे बेहतरीन बस सैकड़ों की संख्या में उनके नाम पर है। देश की सबसे बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी उनके नाम पर है।
तो एक बौद्ध उपासक बौद्ध का प्रचार करेगा कि गाड़ी का प्रचार करेगा? तो ये चीजें हैं प्रूफ के साथ हम कह रहे हैं। और जिला पदाधिकारी से हमें उम्मीद है कि वो अध्यक्ष होते हैं जो आपके यहाँ जो एक काला गुजारी हो रहा है इसकी जांच कराए, और नहीं तो राहत इंदौरी साहब कहते थे ना कि लगेगी आग तो आएगी घर जल। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आप जो समझ लिए हैं कि आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये जो तथ्य है, डॉक्यूमेंट्स है, नहीं मरेगा। और जहां भी आप जाइएगा ये तथ्य और डॉक्यूमेंट्स आपका पीछा करेगा। और गौतम बुद्ध भी इतनी ताकत है कि आपको सजा दिलाने का भी काम किया जाएगा। थैंक यू आपको। तो अभी हम लोग धरने में बैठेंगे और जो संविधान को हाथ में लेकर इसको बैठेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। वॉलेंटियर सामने आए, सुबोध जी सामने आए, ये सबको बांट दीजिए काला चिट्टा सबको दीजिए, लेकिन बाहर पर्दाफाश ना करे। हाँ, ये जो बोलेंगे बांट दे रहे ना, आइए इधर ना, अंदर आइए। बांट रहे हैं प्रचार, आ जाइए अंदर, सब दे रहे हैं। एक आधी हमको भी दीजिए। इधर देखिए तो एक मिनट ऑफिशियल नहीं बोलना। हाँ, इधर एक पीस आप लोग को नहीं सर हमारी फोटो दीजिए। मैं अनुरोध करता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ आप लोग प्रेस में इस विषय में नहीं बोलेंगे, कोई विधायक जी ही बोलेंगे और जानकारी रखेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। इस विषय पर कोई अपना प्रेस